नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता अमन सांडिल्य हैं और इन पर बात करेंगे उस मामले पर जिसको लेकर बिहार की राजनीति की गर्माहट बढ़ी हुई है। चाचा भतीजे की जंग तेज होती हुई नजर आ रही है। पशुपति कुमार पारस, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने जो आरोप चिराग पासवान पर लगाए हैं, उन आरोपों पर बातचीत होगी। लंबा चौड़ा पोस्ट है आपकी पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान जी का। 3-4 पन्नों की वो चिट्ठी है, मैंने पढ़ी है, बहुत सारी बातें याद है, नई भी हैं, लंबा पोस्ट है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यह है, उन्होंने कहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच कराइए, लेकिन इस बात की भी जांच कराइए कि आखिर चाचा को लेकर इतना आक्रोश क्यों है लोगों के मनों में। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, उस दिन जब हम लोग चाराडीह गए थे और मुकामा चाराडीह जी, तो वहाँ से कार्यक्रम के बाद जी हम लोग वहाँ से निकल आए। हमारा कोई भी कार्यकर्ता वहाँ नहीं था। बाद में चाचा जी गए और चाचा जी गए तो उनको आक्रोश झेलना पड़ा, उन पर पत्थरबाजी तक हुई। हालांकि हम इसकी निंदा करते हैं, जो भी किया गलत किया, लेकिन हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं था। उसके बाद ये एक स्वाभाविक एक तरह से उनके खिलाफ विद्रोह था उस समाज का, जिस समाज का वो नेता है, अपने आप को नेता मानते हैं। क्योंकि चाराडीह में कोई दूसरी जाति के लोग तो होते नहीं हैं, वो पासवान समाज का मेला है। और जितनी संख्या में एक बड़े स्तर पर लोगों ने उनको काला झंडा दिखाया, मुर्दाबाद के नारे लगाए, तो ये इंगित करता है कि चाचा जी का जो दावा है कि पासवान समाज मेरे साथ है, वो गलत है। ये साबित हो गया कि पासवान समाज पूरी तरह से चिराग पासवान के साथ है, पशुपति पारस के साथ नहीं है। एक सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी होगा। सवाल यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बयान आया है विशेष राज्य के दर्जा दिए जाने को लेकर। उन्होंने कहा है कि अभी इसकी चर्चा की ज़रूरत नहीं है, इसको मुद्दा बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसको मुद्दा बनाने की क्या ज़रूरत है, हम तो लगातार मांग करते ही रहे हैं। 2014 के लोकसभा के दौरान, उस समय जब ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हुए और बाद में फिर इन्होंने अपना शगुफा छोड़ा इसका विशेष राज्य के दर्जे का, आप देखे होंगे कि ये बाल कटवा करके दिल्ली भेजा करते हैं। पोस्ट हो रहा था, बाल काटो पूरे राज्य से। वो तो डीएनए के मामले को लेकर, डीएनए पर जब सवाल हाँ सॉरी, वो डीएनए का मामला था, वो डीएनए का मामला था। लेकिन विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के भी ये जिस तरह से उग्र रहे हैं बिहार में, हमेशा इन्होंने राजनीति की और बोले कि सारा विपक्ष एक साथ हो जाए, ठीक है। लेकिन सवाल है कि जिस पार्टी के साथ ये सरकार चला रहे हैं, उस पार्टी को ये मना नहीं पाए, भारतीय जनता पार्टी को ये मना नहीं पाए। विशेष राज्य के दर्जे पर भी अभी नया शगुफा इनका है जातीय जनगणना, जाति आधारित जनगणना, है ना। और दोनों का बीजेपी विरोध करती है और उसी बीजेपी के साथ ये सरकार में है। लेकिन वास्तविकता ये है कि जिस तरह से पैरों तले यहाँ से ज़मीन खिसक रहा है, वोटर इनके हाथों से जा रहे हैं। अभी बुचहा चुनाव बता दिया कि लोगों का जनाधार काफ़ी घटा है, तो ये बीजेपी को छोड़ना नहीं चाहते। मजबूरी किसी भी तरह से सीएम इतने लालची आदमी हैं कि सीएम बने रहना चाहते हैं, ठीक है। अब ये बैकफुट पर आ गए हैं और नहीं चाहते कि बीजेपी हमसे नाराज़ हो या वैसे मुद्दे को हम छेड़े जिसके चलते भाजपा नाराज़ हो। तो इन्होंने एक तरह से रिटर्न ये हुए हैं अपने मुद्दे से। ये तो शर्मिंदा करने वाली बात है। आखिरी सवाल है, जाति आधारित जनगणना को लेकर तो चिराग पासवान ने सपोर्ट भी किया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर चिराग पासवान ने कहा था कि हम इन दोनों मामले को लेकर मुख्यमंत्री के साथ हैं, हम इसका समर्थन करते हैं। बावजूद ये मामला ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिख रहा है। कम से कम नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधियों का आरोप भी यही है। नहीं, देखिए, चिराग पासवान ने इस आधार पर नहीं समर्थन किया था कि आप जो कह रहे हैं सब सही है। उन्होंने कहा था कि जिसके साथ आप सत्ता में हैं, पहले बुलंदी से उससे डिमांड कीजिए और नहीं तो उससे सत्ता से बाहर होइए, तब हम समर्थन करेंगे। आप सत्ता में भी रहिएगा, मलाई भी खाइएगा और कहिएगा कि समर्थन सारा विपक्ष करे, तो ये संभव नहीं है। सीधी सी बात है। ये पूरी तरह से नीतीश कुमार का, देखिए, उनकी मंशा नहीं है जातीय जनगणना कराने की और न विशेष राज्य की दर्जा दिलवाने की। ये पूरी तरह से एक तरह से पॉलिटिकल उनका स्टैंड है
और हम शगुफा कहेंगे कि उन्होंने शगुफा छोड़ा है। आपने साफ तौर पर सुना, अमन सांडिल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता, उन्होंने तगड़ा पलटवार किया है चाचा पशुपति कुमार पारस के आरोपों पर, और कई दूसरे मुद्दों पर भी बात हुई है। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।